बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस पर नाजिम जोखियो नामी शख्स के कत्ल के इल्जाम का मामला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पता चला है कि मकतूल की जाम अवैस के मेहमान से तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद उसे वहशियाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया। इसके भाई का, मकतूल के भाई का वीडियो बयान सामने आया जिसमें उसका कहना है कि इसके भाई को वहशियाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ने जाम अवैस और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती है। नाजिम जोखियो नामी इस नौजवान की गलती ये थी कि गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी को न सिर्फ रोका बल्कि अंदर बैठे अजनबियों से ये पूछने की गुस्ताखी भी की कि उन्होंने रास्ता क्यों रोका हुआ है और वो इनके इलाके में क्या कर रहे हैं। नाजिम जोखियो के सवाल पर अजनबी ने धमकी भी दी और वीडियो बनाने पर मोबाइल फोन भी झपट लिया। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियाँ दे रहा है, पुलिस की और हमें धमकियाँ दे रहा है। ये देखो मोबाइल। नाजिम जोखियो ने अपनी बेइज्जती का बदला यूं लिया कि अजनबी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नाजिम जोखियो के अहले खाना का इल्जाम है कि वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद नाजिम जोखियो को जाम अवैस ने मलीर में अपने घर बुलाकर वहशियाना तशद्दुद किया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। बोला इसको ले जाओ बाउंड्री के पीछे, वहाँ पासवर्ड कोड है उसका, उससे मतलब वहाँ लेके जाओ। तो जैसे वो लेके गए थे मेरे भाई ने चीखें मारी, चिल्लाया, डंडियां की। तो मैंने उसको हाथ जोड़ा, बाबा मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो नहीं मारा, मैं आपका हूँ, हमेशा आपके साथ रहा हूँ, आप हमारे बड़े सरदार हो, ये बात मेरी मानो। उसने बोला आपकी 10 बात मानूंगा लेकिन भाई की नहीं, ये गलती है उसकी। इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ इसको ट्रांसफर करा दे वापस सालार कोर्ट में। अभी इसको भी खतरा है, अफजल को अभी इसको भी जान से मार देंगे। पुलिस को नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमनगोट के करीब से मिली। दूसरी जानिब जियो न्यूज ने रुकने सिंध असेंबली जाम अवैस से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, ताहम उनका फोन मुसलसल बंद है। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज, कराची। नौजवान नाजिम जोखियो के कत्ल के बाद लवाहिकीन ने नेशनल हाईवे पर धरना देकर अहम शाहराह को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, मलीर में नौजवान के कत्ल के बाद अहले खाना की जानिब से नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे पे गगर फाटक के करीब मौजूद हैं। यहाँ पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक जो हैं वो बंद किए हुए हैं। मेरे कैमरामैन सज्जाद हुसैन अगर आपको दिखाएं तो बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने सड़क पर आग जलाने के बाद दोनों ट्रैक को बंद किया हुआ है और ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो ट्रैफिक कराची से ठट्ठा की जानिब या ठट्ठा से कराची की जानिब जाती है, इस दोनों ट्रैक जो है वो बंद करने के बाद ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारी सवारी से पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि नाजिम जोखियो के कत्ल के बाद इस वाक़े की जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है गुज़श्ता रोज़, और उसके बाद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अब तक सामने नहीं आई है। जो अहले खाना यहाँ मौजूद हैं, हमने इनसे बात की है तो इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जब तक गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी तब तक जो है वो एहतजाज किया जाएगा। सड़क के दोनों ट्रैक बंद हैं और बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहाँ मौजूद हैं। जी अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में चीनी की कीमतों की ऊंची परवास। कराची में 2 हफ्तों में चीनी की एक किलो कीमत में 38 रुपए इजाफा हुआ है। एक्स मिल कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। चीनी की एक्स मिल कीमत 136 रुपए किलो हो गई है। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमत में 9 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। मंडी में चीनी की फी किलो कीमत 135 रुपए पर पहुंच गई है। पेशावर में होलसेल मार्केट में चीनी 8 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 140 रुपए की हो गई है। रिटेल कीमत 145 से 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। चीनी इंतहाई महंगी है, 120 रुपए पे लेती। चीनी तो इस तरह महंगा हो गया कि आसमान से बात ही करता है ना। चीनी से अलावा तो गैस को देख लो, गैस से अलावा तो घी को देख लो। घबराने का बात तो नहीं है ना, तो पैसे भी नहीं है मेरे पास लेने नहीं। चीनी तो नहीं है पूरी, मतलब जितने भी अशिया खुदनोश है सब महंगे हो गए। अभी हम बस वैसे चाय पियेंगे, चीनी नहीं डालेंगे और तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। महंगाई का इस टाइम में एक तूफान आया हुआ है, गरीब बंदा जो है सारे गरीब रुल रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि रिलीफ पैकेज के ऐलान के वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और खूरदनी तेल महंगा होने का ऐलान हो रहा था। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावुज़ कर चुकी है। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना है कि कोयटा में 50 किलो चीनी की बोरी में 270 रुपए का इजाफा हुआ है। 2 दिन में चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं। मुल्क में चीनी का जखीरा 15 रोज का रह गया है और टीवी पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा है। महंगाई का तारीखी रिकॉर्ड कायम करने के बाद इस्तीफा देने की जरूरत है।
नेपरा ने सर्दियों के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल पर सस्ती बिजली के पैकेज की मंजूरी दे दी है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक 4 माह के लिए ये पैकेज के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क के लिए होगा। सार्फिन को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट 12 रुपये 96 पैसे में पड़ेगी। पैकेज से घरेलू कमर्शियल सार्फिन और जनरल सर्विसेज के शोबे मुस्तफीद हो सकेंगे। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि सर्दियों के लिए इस पैकेज के तहत सार्फिन को फी यूनिट 11 रुपये 98 पैसे तक फायदा होगा। नेपरा ने सर्दियों के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल पर सस्ती बिजली के पैकेज की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का बयान भी सामने आया है। हम्माद अजहर का कहना है कि सर्दियों के लिए इस पैकेज के तहत सार्फिन को फी यूनिट 11 रुपये 98 पैसे तक फायदा हो सकेगा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक 4 माह के लिए यह पैकेज के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क के लिए होगा। सार्फिन को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट 12 रुपये 96 पैसे में पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। पेट्रोल दरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता है। भारत में पेट्रोल 250 रुपये और बांग्लादेश में 200 रुपये लीटर मिल रहा है। भारत ने हिंदू बिरादरी के सबसे बड़े मजहबी त्यौहार दिवाली के मौके पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करते हुए पेट्रोल पर फी लीटर 5 रुपये जबकि डीजल पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। जिसके बाद दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 236 पाकिस्तानी रुपए और डीजल की कीमत 197 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। ईंधन की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के इकदाम से हुकूमत को सालाना 1400 अरब भारतीय रुपए का नुकसान होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि साद रिजवी की जब उनसे बात हुई तो वो फ्रांसीसी सिफारत खाने के मामले पर कायम थे। उन्हें ये नहीं पता कि किसके साथ क्या बात हुई। एक साहब ने बड़े काबिल एहतराम हैं, कराची की बहुत बड़ी मजहबी कराची से शख्सियत हैं। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए, मैं इस पे कायम हूँ। 2 वज़ीर मुकर्रर हो गए, वो आपको जवाब देंगे। कलअदम TLP के मुजाहिरीन का वजीराबाद में आज 7वां रोज़ है। मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज ही कलअदम TLP के मुजाहिरीन आज भी वजीराबाद शहर में मौजूद हैं। इनका इस शहर में 7वां रोज़ है। अल्लाह वाला चौक के करीब वाक़या पार्क और ग्राउंड में इन्होंने खैमे डाल रखे हैं। मुजाहिरीन की यहाँ मौजूदगी की वजह से यहाँ के शहरियों की मुश्किलात भी बरकरार हैं। शहर और दूसरे इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद है। GT रोड पर दरियाए चनाब के मकाम पर जो रुकावटें लगाई गई थी वो भी अभी बरकरार हैं। सबसे ज़्यादा अब जो सफ़र कर रहे हैं वो वजीराबाद के इलाका इलाहाबाद और निज़ामाबाद के शहरी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से ऑनलाइन सरगर्मियां तो पहले ही मुअत्तल है। मुजाहिरीन की पार्क और ग्राउंड में मौजूदगी की वजह से निज़ामाबाद और इलाहाबाद के शहरी ना तो पार्क में जा सकते हैं और ना ही बच्चे जो क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड में वो यहाँ खेलने के लिए आ सकते हैं। तो दूसरे शहरी जहाँ परेशान है वहीं सबसे ज़्यादा ये लोग सफ़र कर रहे हैं। सिंध के सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ज़ाहिर बहुत सारी बातों के साथ साथ इस बात की भी तवक्को थी कि जो मुआहदा हुआ है TLP और हुकूमत के दरमियान उसकी तफसीलात भी शेयर की जाएंगी, लेकिन वो तो शेयर नहीं हुई। फिर उन्होंने ये फरमाया कि वो पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो अवाम है, जो मौजूदा वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, उनको रिलीफ पैकेज देंगे। वैसे सबसे बड़ी दिलचस्प बात उसमें ये थी, तकरीर में 2 बातें उन्होंने बताई बड़ी इम्पोर्टेंट। एक तो उन्होंने चलो जो पैकेज का ऐलान करना था उस पर तो भी बात करता हूँ, साथ साथ उन्होंने कहा कि पेट्रोल तो हमें मज़ीद महंगा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो पैकेज आपको दे रहे हैं उसकी कसर जो है वो निकालेंगे पेट्रोल की कीमतों से। दूसरी उन्होंने बुरी खबर ये सुनाई जो हमें तो सबको पता था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के मुँह से जब निकल गया तो उसका मतलब है कि वो जितना कह रहे हैं उससे ज़्यादा ही होगा। उन्होंने कहा कि गैस का बहरान जो है वो आएगा। इस वक्त आप तमाम दोस्त कराची में रहते हैं,
मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, मेरे घर पर तो गैस नहीं आती, मुझे नहीं पता आपके यहाँ आती है कि नहीं आती है। इतना शदीद बहरान इस वक्त भी है और कराची जैसे बड़े शहर में है। आप तस्वुर करें कि पाकिस्तान की देही इलाकों में गैस की सूरत हाल क्या होगी इस वक्त। जो लोड शेडिंग है उसका हम भी सामना कर रहे हैं, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 7.5 घंटे की लोड शेडिंग आज भी रोज़ाना होती है। जो देही इलाके हैं, जो गरीब इलाके हैं, वहाँ लोगों की हालत क्या होगी बिजली की वजह से। और सोने पे सुहागा ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब ने भी 2 दिन पहले ये फरमाया कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके नतीजे में उनको बिजली महंगी करनी पड़ेगी। और उसके 1 दिन बाद नेपरा के सामने ये हुकूमत रिक्वेस्ट लेकर गई कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पिछले महीने 1.5 महीने में तीसरी मरतबा इजाफा है। पेट्रोल की कीमतें 3 मरतबा बढ़ चुकी हैं और चौथी मरतबा की खुशखबरी आपको वज़ीर आज़म ने कल सुना दी है। तो तवक्को आपको ये रखनी चाहिए, उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अभी जो गालिबन 15 तारीख को शायद ये दोबारा रिव्यू करते हैं कीमतों को, 15 को मज़ीद इजाफा होगा पेट्रोल की कीमतों में। अब एक तरफ चीनी की कीमत, जो आज ही मैं कहीं टीवी पे देख रहा था कि कुछ शहरों में 150 रुपये हो गई है चीनी। 150 रुपये किलो चीनी कुछ शहरों में, जो गालिबन 50 या 52 रुपये की थी जब ये नालायक हुकूमत आई थी। और जो गंदम की कीमत है वो बढ़ती जा रही है, और इल्ज़ाम ये है कि सिंध हुकूमत की वजह से बढ़ रही है। अच्छा भाई, अगर सिंध में महंगी है तो चलें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। पंजाब में गंदम महंगी है, जिम्मेदार हम हैं। KP में गंदम महंगी है, जिम्मेदार हम हैं। बलूचिस्तान में गंदम महंगी है, जिम्मेदार हम हैं। और तो और 66 लाख टन गंदम जो गायब हो गई, जो उनका वफाकी वजीर कह रहा था, उसके जिम्मेदार भी हमें। मतलब कोई शर्म भी नहीं आती इनको कि भाई आप चलें ये कहते हैं कि भाई पूरे मुल्क में जो हो रही है उसके जिम्मेदार हम हैं, सिंध में जो हो रही है उसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, तो चलें हम किसी हद तक मान लेंगे कि भाई हमारा भी कसूर होगा। लेकिन पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाते जाएं। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने कलअदम TLP के साथ रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। आज जो 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में हुआ उसमें बहुत मुख्तसर समाअत हुई। जो वकील थे बुरहान मोअज़्ज़म मलिक, जो उनके चचा की जानिब से पेश हुए थे, उन्होंने नजरबंदी को चैलेंज किया हुआ था। उन्होंने जज के सामने पेश होकर कहा कि वो ये मानते हैं कि दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए वो ये दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ऑल्टरनेट रेमेडी जो है वो उसके लिए जरूर जाएंगे। तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वापस लेने की बुनियाद पे खारिज कर दी। जी अच्छा शायद दरख्वास्त खारिज करने का क्या मतलब है? क्या अब साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा? जी, यही सवाल जब उनसे बाद में गुफ्तगू की गई बुरहान मोअज़्ज़म मलिक से कि आज आपने दरख्वास्त वापस ले ली है, तो उसके बाद अब स्टेटस क्या होगा? क्या हाफिज जो साद रिजवी हैं उनकी नजर क्या वो उस पर कहना था कि हाफिज साद रिजवी जो है उनकी नजरबंदी से शाहिद हुसैन क्या है। और इसी शायद कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर हम आपको सही तरह सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम TLP के साथ रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है। अपडेट यह है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, वो ये दरख्वास्त वापस लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। जी शायद इससे पहले हम यही पूछ रहे थे कि दरख्वास्त खारिज करने का क्या ये मतलब है कि साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा? जी, जो बुरहान मोअज़्ज़म मलिक हैं, जब वो कमरा अदालत से बाहर आए तो उनसे यही सवाल किया गया था कि अब हाफिज साद रिजवी की जो नजरबंदी है उसका स्टेटस क्या होगा। तो उस पर उनका ये कहना था कि जो साद रिजवी हैं उनकी नजरबंदी उस दिन से गैर कानूनी है जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया था कि जो साद रिजवी हैं उनकी नजरबंदी जो है वो कलअदम की जाती है।
इसी फैसले के बाद पंजाब हुकूमत जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील सुप्रीम कोर्ट ने दायर की और उस दौरान में ही जो है वो उनकी जो नजरबंदी की जो मुद्दत थी वो भी खत्म हो गई और जो रिव्यू बोर्ड था उसकी जानिब से भी तौसीक का फैसला नहीं हुआ। ताहम जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये फैसला दिया कि ये लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसी नजरबंदी के खिलाफ जो दरखास्त है वो इसकी दोबारा समाअत करे। 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इसकी जो है वो समाअतें कर रहा था। इस दौरान में जजेस जो थे उनका ये कहना था कि जिस नजरबंदी को आपने चैलेंज किया है वो नजरबंदी की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है, तो इसलिए ये दरखास्त गैर मौसर है। क्या आप अगर इसे काबिल समाज समझते हैं तो उसके लिए आज दलाइल देने के लिए कहा गया था, लेकिन आज उनके वकला ने पेश होकर के तस्लीम किया कि वो ये मानते हैं कि दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है और इसलिए वो दरखास्तें वापस ले रहे हैं। वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो अदालत ने दरखास्तें खारिज भी कर दी। ताहम जो उनके वकील हैं उनका ये कहना है कि वो अल्टरनेट रेमेडी के लिए जाएंगे और उनके वकील का ये मौकफ है कि हाफिज साद रिजवी की नजरबंदी जो है वो उस दिन से इल्लीगल है जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उसको कलअदम किया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन हमें आगाह करने के लिए।